5 जना जाट लिखे, हम सब जाट थे। मैं कह रहा हूं हम सब। और अभी जो वर्तमान में कोई भी जो है अगर जो उष्दंड कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम जो हमारे समाज के शिक्षाविदों से, किसानों से, नौजवानों से विशेष आग्रह करूंगा कि आपको एक और षड्यंत्र व साजिश सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, जो गोत्रवाद के नाम से इस समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे भी आप सावधान रहें। कोई भी आपको अगर ऐसा कहता है तो आज दिन तक आपको बरसों से उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, और आज आपको उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जा रही है? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है। और इसके पीछे मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व हो सकते हैं, कोई अन्य समाज के लोगों का दिमाग हो सकता है, जो आपकी इस खुशहाली से खुश ना हो, जो आपके इस संगठित समाज से सुखी ना हो, वो इसके अंदर विभाजन डालेंगे। और वैसे चाणक्य नीति में लिखा है कि किसी देश को तोड़ना है तो उसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार की भ्रांति फैला दी जाए। तो समाज को तोड़ना है तो उसके अंदर नाना प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम फैला दिए जाए, जिससे लोग जो है अलग अलग झुंडों के अंदर बंट जाएंगे, तब उन समाज का विकास नहीं होगा। आज मान लो हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर कल्बी समाज का एकमात्र अगर पावन तीर्थ धाम में शिकारपुर है, और पूरे भारत के कल्बी समाज का अगर सहयोग इस धाम के अंदर अगर आया है, तब आज 400 बीघे के अंदर आपका पावन धाम जो है इतना विशालतम जो है क्षेत्रफल के अंदर बना है, जहाँ पर वर्तमान समय की आधुनिक आपके लिए सुख सुविधाएं, और यहाँ पर पैसा दिया तो आपका जयपुर में बना है। आपका जोधपुर के अंदर आज 500 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, महाराज श्री राजा राम जी शिक्षा संस्थान के नाम से, वर्तमान में जो पूज्य संत श्री देवाराम जी महाराज साहब के नाम से इंग्लिश मीडियम जो स्कूल चल रही है, जहाँ पर 350 कॉलेज के बच्चे रह रहे हैं, लड़कियां वर्तमान में 200-250 रह रही है, नन्हे मुन्ने बच्चे जो रह रहे हैं। और अभी में जो है आने वाले 1 साल 2 साल के बाद में हमारे जोधपुर के अंदर एयरपोर्ट कॉलोनी के अंदर हमारी बहन व बेटियों के लिए एक आधुनिक जो है लड़कियों का हॉस्टल का निर्माण कराकर उद्घाटन करने की तैयारी है। ये आप अगर पूरे भारतवर्ष के कल्बी समाज के लोग एक झंडे के नीचे बैठे हैं, एक जगह दान पुण्य कर रहे हैं, तब आपका विकास हो रहा है। और ऐसी अगर आपने 20 संस्थाएं बना दी, 100 संस्थाएं बना दी, तो अगर 1-1 करोड़ रुपये कोई भी संस्था वाले लेकर बैठ गए तो 100 करोड़ का आयोजन वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और ये संस्था भी नहीं कर पाएगी। इसलिए ये बातें आपको समझनी है। लोग कुछ भी कहें, आपको अपनी अकल व बुद्धि को काम में लेना है, ठगई से सावधान रहना है। और अगर आपको भी लगे कि इसमें प्रभु जी ने दयाराम जी महाराज का कोई फायदा हो रहा है, तो आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए। और अगर आपको लगे कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी का इन्होंने अच्छा किया है और अच्छा करने का इनका भाव लग रहा है, तो आप हमसे जुड़े रहिए और उन ठगों से सावधान रहिए। इस समाज को तोड़ने का जो प्रयास करें, उसे टूटने का आप जो है उनके जो सपनों को जो है साकार न होने दीजिए। और अभी 2026 या 25 के एंड में हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जाति जनगणना होने जा रही है, और आप समस्त कल्बी समाज के शिक्षाविदों से, किसानों से, व्यापारियों से और मेरे विद्यार्थी जो आए आज बड़ी संख्या में, जो प्रतिभा है, जिनका कल सम्मान होगा, उन सबसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप सब अपनी जाति कल्बी दर्ज करावें। अगर आप कल्बी लिखाओगे तो आपको सरकारी सेवाओं में ओबीसी का लाभ होगा। राज्य स्तर पर तो लाभ है ही है, पर हम राजस्थान में ही एक कल्बी समाज के लोग जो केंद्र में जो है आरक्षण सूची क्रमांक 63 पर जो दर्ज है, उसका भी लाभ आपको होगा। आज अभी वर्तमान में मैंने देख रहा हूं हमारे संतों के फोटो लगाकर, हमारे प्रभु जी ने देवाराम जी बाप जी, कृष्णाराम जी बाप जी का फोटो लगाकर आपको भ्रमित किया जा रहा है, भड़कलाया जा रहा है कि उन्होंने कहा। अगर हमारे प्रभु जी ने ब्रह्मण्य लिए संत शिरोमणि संत
किशनराम जी महाराज साहब अगर ये बात कहते तो वो हमें राजस्थान में कल्बी के नाम से ओबीसी में नहीं लाते। अगर वो कहते तो हमें दिल्ली के अंदर कल्बी के नाम से ओबीसी में नहीं लाते। और इसलिए अभी मैं देख रहा हूँ जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी अन्य समाज के लोग भी फर्जी अपने समाज की राजाराम जी बाप जी की फोटो लगाकर आपको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा लिख रहे हैं कि आप जाट आंजना लिखें, आप आंजना जाट लिखें, हम सब जाट थे। मैं कह रहा हूं हम सब वासुदेव कुटुंब, तो हम सब भगवान की संतान है। जब भगवान के है तो सब एक है। सब एक का मतलब उसमें कोई जाति धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, मनुष्य मात्र सब है। पर हमारे देश की, हमारे समाज की इस व्यवस्था को विभिन्न प्रकार से मैनेज करने के लिए एक वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है और सभी वर्णों को अलग अलग कार्य दिया है और सभी की अलग अलग पहचान है। राजस्थान के अंदर कल्बी के नाम से पहचाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जाति, हमारे समाज के लोग आजना के लिए आजना नाम से पहचाने जाते हैं। गुजरात के अंदर चौधरी आजना या आजना चौधरी के नाम से पहचाने जाते हैं। तो वो वहाँ पर उस नाम से लिखें, उनको कल्बी नहीं लिखना है। एमपी मध्य प्रदेश वालों को कल्बी नहीं लिखना, उनको आजना लिखना है। पर आप तमाम जो राजस्थान के अंदर रह रहे हैं या राजस्थान को छोड़कर भारत के अन्य कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर आप अपने जाति का ना जो है कल्बी नाम से जाति दर्ज करावें और अपने बच्चों के सेंट्रल में नौकरी या मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में ओबीसी कोटे का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप राजस्थान से अपने कल्बी जाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करें और अपने बेटों को लाभ दें। वैसे अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा या न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कुछ ही दिन पहले पढ़ा होगा, हमारे इस जोधपुर के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे। वो मुख्यमंत्री जी के आगे सैनी लिखा हुआ था। हमारे राजस्थान के अंदर माली जात के, माली समाज के नाम से उनको पहचाना जाता है और हरियाणा में सैनिक कहते हैं। तो हरियाणा वाले सैनी लिखेंगे, राजस्थान वाले माली लिखेंगे। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर राजपूत समाज के नाम की पहचान राजपूत के नाम से है। गुजरात के अंदर उनको दरबार के नाम से पुकारते जाने जाते हैं, तो गुजरात में सब दरबार के नाम से लिखे जाएंगे। वैसे हमारे राजस्थान में हम घासी बोलते हैं, पर गुजरात के अंदर हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो पहचाने जाते हैं, वहाँ पर जो मोदी के नाम से उनकी पहचान है, तो गुजरात वाले गुजरात में मोदी लिखेंगे। इसलिए आपको कोई भी अगर कहे कि हमारे समाज की संख्या का बल कम हो जाएगा, राजनीति के हम पिछड़ जाएंगे, ये सब जो है वो राजस्थान के अंदर आपका संख्या बल कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी संख्या बल को कम न होने दें और आप सतर्क रहें और तमाम जहाँ भी विराज रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जब जनगणना हो तो आपको अपनी जाति कल्बी ही लिखाना है। ये मेरा सभी हमारे राजस्थान में बैठे हुए और अन्य प्रांतों में बैठे हुए समस्त कल्बी समाज के राजेश्वर भगवान के धर्म प्रेमी भक्तों से विशेष आग्रह है कि वो सावधान रहना, सतर्क रहना।